friends, I'm audible. आवाज आ रही है? ओके। मेरा नाम तपान, मैं गोरखपुर से बिलोंग करती हूँ फ्रेंड्स, और थोड़ा सा अपने बारे में ज़रूर बताना चाहूँगी। इस बेहतरीन अपॉर्चुनिटी, इस बेहतरीन सिस्टम में मुझे 10 साल हो चुके हैं और ये बहुत ही बेहतरीन डिसीज़न रहा मेरी लाइफ का। इतना कहना चाहूँगी कि मेरी लाइफ का सबसे बड़ा डिसीज़न अगर कुछ है तो वो है इस बेहतरीन अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन करना। और ये एक वंडरफुल अपॉर्चुनिटी मेरी लाइफ में एक्सीडेंटली आया था। एज ए यूज़र प्रोफाइल, एज ए प्रोडक्ट यूज़र मैं इस कंपनी में एंटर हुई और प्रोडक्ट्स को यूज़ करते करते इसकी जो फीलिंग्स आई, इसके जो रिस्पॉन्स आए, इसके जो रिज़ल्ट आए, उसकी वजह से मैंने इसकी करियर अपॉर्चुनिटी को भी देखा और आफ्टर दैट मैंने उसको शुरुआत की। और इस तरह से कभी 10 साल बीत गए पता भी नहीं चला। और महज 5 वर्षों के काम के बाद इस बेहतरीन अपॉर्चुनिटी से मुझे वो सब कुछ हासिल हुआ जो 40-50 साल नौकरी करने के बाद लोगों को मिलता है। सो एक ये वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है। ये एक, अगर मैं बात करूं तो ये ग्लोबल बिजनेस है। आप जितने भी पार्टिसिपेंट्स हमारे बीच बने हुए हैं, आप लोग अगर आने वाले 40 से 45 मिनट मेरे साथ कनेक्ट रहेंगे तो आपको अपने लाइफ में आप जो चाहते हैं, वो चाहे रिकॉग्निशन है, रेपुटेशन है, फाइनेंशियल फ्रीडम है, या मान लीजिए देश विदेश की यात्राएं, टूर एंड ट्रेवल्स, चैरिटी, जो भी कुछ आप अपने जीवन में चाहते हैं, एक अच्छी एजुकेशन, बच्चों के लिए अच्छी एजुकेशन, कुछ भी जो भी आपका वाय है, जो भी आपके ख्वाब हैं, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, वो सब कुछ पूरा कर सकते हैं। और जैसा कि अभी कोरोना पैंडेमिक चल रहा है, तो पक्की बात है कि अगर हम केवल एक ही इनकम पे रहें फ्रेंड्स, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है। आज उन्हें पता है जिनकी केवल एक ही इनकम है। गवर्नमेंट सेक्टर में तो उतनी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं, आज वो किस तरह से परेशान हैं, हताश हैं। कितने करोड़ लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं। इस लॉकडाउन में कितनी प्रॉब्लम्स चल रही है सभी को पता है। सो हमारा ये जो प्रेजेंटेशन है, इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपका वाय कुछ भी हो आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। और हमारे बीच में एक बहुत ही बेहतरीन शख्सियत जो है जुड़ी हुई हैं, जुड़े हुए हैं, और मैं उनके बारे में बताना चाहूँगी। वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, बहुत अच्छी अर्निंग पे हैं, एक ऐसे पोस्ट पे हैं जहाँ पे जाना सबका सपना होता है। मैं उन्हीं को बुलाना चाहूँगी, वो खुद अपने बारे में बताएंगे। और ऐसा होने के बावजूद भी, जैसा कि फॉरएवर का इतिहास है, एक से एक गस्टेड अधिकारी, बड़े बड़े लोग, हर तरीके के लोगों ने इस काम को किया है और तब है। सो ऐसे ही एक बेहतरीन स्पीकर को मैं बुलाना चाहूँगी, मिस्टर अभिषेक यादव जी। प्लीज वेलकम, जो आगे का होस्टिंग का कार्यक्रम करेंगे। प्लीज वेलकम अभिषेक यादव जी। जी थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। हेलो हेलो जी, आवाज आ रही है? वीडियो ऑन नहीं चल पा रहा। अच्छा स्टार्ट हो गया। हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम अभिषेक यादव है। मैं डिस्ट्रिक्ट अम्बेडकर नगर से बिलोंग करता हूँ। और हम पहले बात तो जो हमारे इसमें रेस्पेक्टेड सर्स हैं, मैम हैं, मैं वेलकम करना चाहता हूँ। जो आप सबने मिलके एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी हमें दिया है, और आप सबके एक सानिध्य से जो इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी हम लोगों के बीच बांट पा रहे हैं। और मैं शुरुआत करना चाहूँगा खुद के परिचय से। मैं 12th स्टैंडर्ड किया
और मैंने इतनी कड़ी मेहनत की और एज ए पुलिस में आके मैंने क्राइम ब्रांच ज्वाइन किया आके, और मैक्सिमम 3 इयर्स हो गया मुझे सर्व करते हुए यूपी पुलिस को। और फिलहाल वो फ्रीडम, वो चीज नहीं मिल पा रही थी जो हम एक तलाश में थे। और नाउ टुडे ऑनवर्ड्स आई थैंक्स टू आशुतोष सर that he told me that how to live a life with forever living. Hello. यस आवाज क्लियर है। जी 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 जी। एक चीज मैं बताना चाहूंगा सबको, जितने भी मीटिंग में लोग जुड़े हुए हैं और अपने सपनों को लेकर यहाँ आए हैं, सपना पूरा करना चाह रहे हैं सब लोग आज यहाँ पे। किसी ना किसी चीज से दिक्कत थी, अर्निंग से दिक्कत थी, या टाइम एक्सपेंडिचर नहीं कर पा रहे थे अपने परिवार के साथ, घर के साथ। वो चीज कमियां जो थी वो पूरा करने का एक ग्लोबली प्लेटफॉर्म है वो फॉरएवर लिविंग इंडिया कंपनी से। और आप अन्यत्र कहीं किसी कंपनी से या किसी चीज से नहीं पा सकते ये चीज। तो मैं कहना चाहूंगा कि द वर्ल्ड डजंट रिवार्ड टू एन एवरेज पर्सन। ये दुनिया एक एवरेज पर्सन को कुछ नहीं देती, और भगवान के लिए सभी बीज सब एकदम बराबर बोए गए हैं इस धरती पे, इस धरा पे। और बनता वही है जो कुछ खोने के लिए तैयार रहता है। ऊपर वाला हमेशा देखता है कि आप दांव पे क्या लगा रहे हैं। आप दांव पे लगाइए, आप जिंदगी को दांव पे लगाइए तो आपको जिंदगी मिलेगी। मीन्स कि अगर आप जिंदगी को देते हैं, कुछ देंगे तो ही आपको वापस लौट के आएगा। जिंदगी आपको वापस नहीं देती। लोगों की गलती क्या है कि वो जिंदगी से उम्मीद करते हैं। बट डियर फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप जिंदगी को दोगे कुछ, वो लौट के आएगा। आप मशहूर क्रिकेट विराट कोहली को जानते होंगे आप। वो अंडर 19 खेल रहे थे, अपने जीवन का पहला अंडर 19 रणजी ट्रॉफी था। तो उनके पास कॉल आया कि वो शाम को 75 नॉट आउट पे खेल रहे थे। तो शाम को कॉल आया कि आपके फादर नहीं रहे। तो उनके पास दो वे थे कि एक वो जा सकते थे और दूसरा कि वो रह के खेल के एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बिल्ड कर सकते थे अपनी लाइफ में। तो उन्होंने वो रुके और दूसरे दिन पूरा मैच फिनिश करके फिर घर गए। तो वो जो कुर्बानी उन्होंने दी है, आज उसी की सक्सेस उन्हें मिल रहा है। जिंदगी को उन्होंने दिया है बहुत कुछ। अगर कोई कहे कि लक उनका अच्छा है, ये मैं नहीं मानता। डियर फ्रेंड्स, लक उसी का अच्छा होता है जो कुछ देता है इस जिंदगी, और उसी के साथ ये जिंदगी भी उतनी अच्छी सुनहरी बनती चली जाती। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि आप जिस लेवल पे हो, आप जितने लोग इसमें जुड़े हुए हैं इस ग्रुप में, हमारे डाउनलाइन के हो या हमारे सीनियर अपलाइन हो, रेस्पेक्टेड आशुतोष सर हैं, रेस्पेक्टेड ममता मैम है, एंड बहुत से हमारे अच्छे फ्रेंड्स इसमें जुड़े हुए हैं आज मैं देख पा रहा हूँ। और आशुतोष सर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस मीटिंग में आज मेरे फादर भी जुड़े हुए हैं। तो सर, बताना मतलब जिंदगी क्या है कि आप जब कुछ कमाते हैं, किसी दिन आपने कुछ किया, समथिंग यू अर्न, देन यू गो इन कंफर्ट लेवल, कंफर्ट जोन में आप चले जाते हैं। तो आप असिस्टेंट सुपरवाइजर या सुपरवाइजर लेवल क्लियर करते हैं तो आप कंफर्ट जोन में जाना चाहते हैं। तो आप कंफर्ट जोन में खुद को कभी ना डालिए। आपको लाइफ वो सक्सेस देगी जहां आप कभी नहीं गए। आप एग्जाम्पल थ्रू आप मान लेते हैं आपने अर्निंग किया, मैं या एक असिस्टेंट सुपरवाइजर, एक या नॉविस कस्टमर हमारे कंपनी में आता है, तो कंपनी में आने के बाद सुपरवाइजर लेवल क्लियर करते करते उसकी अर्निंग हो जाती है। तो अर्निंग होने के बाद वो कार अचीव कर लिया मान लीजिए, अब कंफर्ट जोन में चला गया। जबकि अगर फिर वो कंफर्ट जोन से बाहर आए, कंफर्ट जोन में ना रहे, तो इसके बाद भी वो और अच्छी उपलब्धियां पा सकता है। जाके अपनी लाइबिलिटी को, अपनी जिम्मेदारी को समझे। आप कंफर्ट जोन से हमेशा बाहर रहिए। कंफर्ट जोन से बाहर रहेंगे तो हमेशा आपको वो मिलेगा। मैं कुछ फ्रेंड हैं जो अपना सभी फ्रेंड्स को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने वीडियो और ऑडियो म्यूट कर दें प्लीज। थैंक यू, जिससे आप सुन पाए सबको। मिस्टर समीर, हाँ भाई, आप वीडियो और ऑडियो म्यूट कर दें प्लीज।
जी, थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, समय नहीं है कि लोग कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है। मैं कहता हूँ, मैं उनसे उनको देख के हंसता हूँ। मैं कहता हूँ तो सही कहता है भाई कि तेरे पास समय नहीं है। वाकई तो तेरे पास समय है ही नहीं कि। और मैं सोचता हूँ कि आई विश आई हैव मोर टाइम देन देम। काश मेरे पास 26 घंटे होते, मैं 26 घंटे काम करके इस अपॉर्चुनिटी को और अच्छा बिल्ड करता। क्योंकि डंकी रिमेन्स डंकी, ए लायन रिमेन्स लायन। आप इन चीजों को ध्यान में रख के और इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी में एक सुनहरा भविष्य बढ़ा सकते हैं आगे। बहुत लोग बहाने बनाते हैं कि हमारे पास जो है पैसा नहीं है, नाकामी है, ये है वो है, हम ऐसे वैसे नहीं कर सकते। अपने बच्चों को बताएंगे कि आपको हम 5 स्टार होटल में नहीं ले जा सकते, हमारे पास अर्निंग नहीं है इतनी, या ऐसे नहीं बताएंगे। बताएंगे हमारे पास बेटा हराम की कमाई नहीं है। वो छुपा रहा है अपनी कमियों को। आप अपनी कमियों को आप दूसरे के ऊपर ब्लेम ना कीजिए। आप जो छुपा रहे हैं खुद को कि हम 5 स्टार होटल में नहीं ले जा सकते, कि आपको एक ऑडी या BMW या वट एवर यू वांट, जिस कार को भी आप अचीव करना चाह रहे हैं, हमारे यहाँ क्रांतिकार प्लान्स भी बहुत अच्छे अच्छे हैं। तो आपको अचीव करने के लिए मेनली आपको देखना यही पड़ेगा कि आप अपने ब्लेम को आप जिस कंपनी में जुड़े हैं इसकी जिम्मेदारी आप पूरा लीजिए, इसके प्रति आप जिम्मेवार होइए। अगर किसी से बताते हैं तो रिडायरेक्ट होके आप बताइए मेरी कंपनी से। और यू हैव 24/7 टू से दिस। इस कंपनी के साथ आप दिन दुगना रात चौगुना के साथ आप वृद्धि करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं आशुतोष सर को बहुत बहुत थैंक्स करना चाहता हूँ आज मुझे मीटिंग में को होस्ट करने के लिए। और अक्सर देखा जाता है कि कहा भी जाता है कि प्रैक्टिस कीजिए। आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस किस चीज का करेंगे? आप प्रैक्टिस करते रहिए, काम को एक बार नहीं बार बार कीजिए जब तक परफेक्शन ना आ जाए। इस ट्रेनिंग का मीन्स वही परफेक्शन है। ये आशुतोष सर, रेस्पेक्टेड मैम, ममता मैम, जो ट्रेनिंग डेली आपको दिया जा रहा है, इसका मेन मोटो है आपके अंदर परफेक्शन। प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। जब आप परफेक्ट हो जाएंगे, आज की कुर्बानी के भविष्य, आज की जो है कुर्बान कर आप भविष्य निर्माण कर सकते हैं, या आज निर्माण कर भविष्य कुर्बान कर सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। कि आम लोग का वही है, सोना जब आग में ही तपता है तो ही उस पे आएगा। और मेरा जो दिनचर्या रहता है वो काफी बिजी शेड्यूल रहता है, लेकिन टाइम निकाल के आप सबके बीच में आना और खुद का बिजनेस स्टैंड अप करना, खुद की कंपनी, मैं इसको हमेशा खुद की कंपनी बताता हूँ, नन अदर देन कि इसका ओनर मैं हूँ। जब आप किसी चीज के ओनर रहेंगे, किसी चीज के प्रति डायरेक्ट उत्तरदायी आप रहेंगे, तो आप विश्वास मान के चलिए कि आप मालिक हैं उस कंपनी के। दो दोस्त रहते हैं, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, दो दोस्त रहते हैं, दोनों एक ही कंपनी में जॉब करते हैं, और 20 साल बाद एक उस कंपनी का ऑनर बनता है, CEO बन जाता है, और एक कंपनी में, उस कंपनी में उसी 4th क्लास पे रह जाता है। तो दोस्त ने पूछा है उससे कि यार तू मेरे साथ था तो तू आज कंपनी का मालिक बन गया, और मैं यही 4th क्लास में एक क्लर्क की नौकरी कर रहा हूँ। तो कहता है याद है तुम्हें 20 साल पहले, तुम 3rd फ्लोर से नीचे आए थे, तो जो फैन तुमने ऑन करके आया था मेरे ऑफिस का, मेरे रूम का, तो मैं तुमसे कहा था कि यार 2 किलोमीटर चलाएं, चलो रूम बंद करके आते हैं वो फैन। तो तूने कहा था यार 2 किलोमीटर पीछे जाएंगे, आएंगे, 4 किलोमीटर हो जाएगा, तू जा एक काम कर, तू बंद कर ले। तू चला गया था, लेकिन मैं उस दिन गया था, वो फैन मैं बंद करके आया। तो समझने वाली बात यह है कि वो बंदा तब भी मालिक था, आज भी मालिक है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप जैसा सोचते हैं वैसा सेम सेम आपके लाइफ में इम्प्लीमेंट होता है। आप अगर, हो क्या रहा है कि रिच बिकम्स रिचर एंड पुअर बिकम पुअर। अगर हैप्पी पीपुल जो है, अगर साथ में आपके रहें और पॉजिटिविटी के पास में रहे, दोस्तों, निगेटिविटी जिनके पास रहती है उनके पास आप रहेंगे, वो आपको खा जाएगा, बर्बाद कर देगा, आपको किसी लायक नहीं छोड़ेगा। जिंदगी में आपका वो असर होगा कि आप सोच भी नहीं सकते निगेटिव पर्सन का कितना बड़ा खामियाजा होता है आपके साथ रहने पर। और आदमी की जो दिनचर्या होती है वो आपको बताती है कि आप कहाँ जाएंगे। दोस्तों, हम आपको बताना चाह रहे हैं कि आप जिंदगी में कुछ भी कीजिए, कितना भी कीजिए, जिस दिन आप परफेक्शन में आइए, जिस दिन से आप अपनी लाइफ स्टाइल, आपको डेली सूरज जगाता है,
अभी ये मुझे पता है। जिस दिन आपको सूरज जगाने लगे, जिस दिन आप खुद सूरज को जगाने लगेंगे, माय डियर फ्रेंड्स, उस दिन माय डियर फ्रेंड्स, उस दिन से आप ये जान लीजिए कि आपके लाइफ में कुछ चेंजेस हैं। और चेंजेस के आगे आपको रिस्ट्रिक्शन, रिजेक्शन, बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ ऐसा रहेगा जो आपके सामने आपका मन कहेगा इसका मैं क्या करूं। बट कूल रहना है, अपने काम को एक ईगल की तरह काम करना है। ईगल, मैं आपको, आप सभी को बताना चाहता हूँ जितने हमारे फ्रेंड्स जूम मीटिंग में अटेंड हैं आज, एक ईगल का जो लाइफ होता है वो मैक्सिमम 80 इयर्स का होता है। और ये लाइफ साइकिल उसका 2 बार होता है। इसमें जितने हमारे नए जूम मीटिंग में आज जितने नए जो एएस से नीचे हैं या एएस हैं जुड़े हुए हैं, मैं उनको बताना चाह रहा हूँ कि परफेक्शन में आने के लिए आपको परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। एक आदमी एक तितली के बच्चे को उसके बफल से निकलते हुए देखता रहता है तो वो बड़ा परेशानी से निकलता है, तो उसको वो काट देता है आगे से कैंची से, वो जल्दी से निकल आता है। तो तितली की बच्चा वो निकल के आता है, कहता है तूने तो मेरी लाइफ खराब कर दी। तो वो कहता है क्यों, इतने आसानी से तो निकल आया तू, कैसे बता रहा है अभी। तो फिर वो क्या बताती है, तितली कहती है कि मेरी लाइफ तो स्ट्रगल में ही थी। एक असिस्टेंट सुपरवाइजर बनने के लिए फ्रेंड्स आपके जो अपलाइन है वो आपको इजिली बना सकते हैं, बहुत इजिली, जितना आप नहीं सोच सकते हैं। लेकिन आपका स्ट्रगल ही आपका वो फैन है, वो पंख जो है, वो पर आपका जो तितली का निकलता है वो आपका स्ट्रगल ही है। जब आप स्ट्रगल करके उस दिन आप असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल क्लियर करेंगे, आपके अंदर आंखों में कॉन्फिडेंस और चेहरे पे अलग सी चमक। और माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यही चीज है, जब नया जन्म होता है तो दर्द बहुत होता है। चील अपने पूरे जीवन काल में 80 वर्ष जीता है। और डियर फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूंगा कि आफ्टर 40 इयर्स वो बहुत हैवी हो जाता है, उसके पर बड़े हो जाते हैं, ठोंठ लंबी हो जाती है, नाखून बेंड हो जाते हैं, वो शिकार नहीं कर पाता है, भूखा रहता है। तो उसके पास दो दो चीजें हैं, या तो आत्मसमर्पण कर दे, या तो एक वो नए जीवन के लिए कुछ करे। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमें आपको चील की तरीके से रहना है। वो चूज करता है दूसरा रास्ता, वो सोचता है कि मैं मरने से अच्छा है खुद को चेंज करूं, खुद नया बर्थ दूं अपने आप को। माय डियर फ्रेंड, मैं आपको बताना चाहता हूं कि वही चील सबसे ऊंची पहाड़ियों पे जाता है, अपने ठोंठ को तब तक मारता है जब तक ठोंठ टूट नहीं जाता है, जिससे वो खाना नहीं खा पाता है। अपने पंखों को अपने ही ठोंठ से कुतर कुतर के हल्का करता है जो भारी हो जाते हैं। अपने पैरों के पत्थरों पे रगड़ रगड़ के वो नेल छोटे कर देता है। 40 दिन बाद, 40 दिन की ये दर्द भरी प्रक्रिया में एक चील इतना दर्द सहता है, इतना दर्द सहता है, 40 दिन बाद उन्हीं हवाओं में फिर वो एक नया चील नई एनर्जी के साथ वो फिर 40 साल जीने के लिए तैयार है। तो आज आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो आप फॉरगिव कर दीजिए, यहीं से छोड़ सकते हैं आप। मैं किसी को नहीं कहता कि आप आगे बढ़िए, हौसले से उड़ान होता है, पंखों से नहीं, माय डियर। मैं आपको और ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। और कंपनी की जो हमारी जो जो भी मार्केटिंग प्लान है, प्रोडक्ट्स हैं, वो इतने बेहतरीन हैं कि मैं खुद यूज किया था, मैंने जिन जिन को प्रेफर किया है, वो आज भी जिनके पास से मेरा नंबर मिसमैच हो गया था, वो मुझे जस्ट कॉल नहीं कर पाए थे, तो मेरे पास मुझे ढूंढते ढूंढते आए थे बहुत दूर से कि मुझे ये चाहिए। तो मैं समझ पाया कि मैं इसका इम्पोर्टेंस समझा कि नहीं, अगर प्रोडक्ट महंगे हैं लेकिन है रिलायबल, आपको वो बेहतरीन जिंदगी देंगे जो आप नहीं सोचे होंगे कभी। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आज ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि आपकी ट्रेनिंग का भी टाइम है। तो रेस्पेक्टेड आशुतोष सर से भी मैं चाहूंगा कि, और देखिए बात ये है कि एक हमारे कोच थे, हम ट्रेनिंग में थे, तो हमारे यहाँ एक पीटीआई सर थे, तो जब हम पुशअप मारते मारते थक जाते थे तो उनका कहना एक ही था कि रख हौसला बुलंद वो मंजर भी आएगा, रख हौसला बुलंद वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा। माय डियर फ्रेंड्स, आप एज ए मैनेजर बनेंगे, आप मैनेजर भी बनेंगे, और आप फॉरेन कंट्रीज में घूमने का मौका मिलेगा। और ये कंपनी आपको वो प्लेटफॉर्म देती है, नन अदर देन ओनली फॉर एवर लिविंग इंडिया। ये आपको वही प्लेटफॉर्म देगी जो आप भविष्य आपका निर्माण करने के लिए आज हम आपको बता रहे हैं। आप वो ईगल हैं, या तो आज आप गिव अप कर दीजिए, या तो आप छोड़ दीजिए, या तो आप अपने आप को पुशअप करके एक दर्द भरी प्रक्रिया से नए आप जन्म लेना चाहते हैं। माय डियर फ्रेंड, मैं बताना चाहूंगा
कि नए बर्थ में दर्द होगा। जब आप हॉस्पिटल में जाइए और किसी का बेबी हुआ हो, इसमें आप हॉस्पिटल में जाएंगे तो ऑपरेशन थिएटर के ऊपर लिखा रहता है लेबर रूम। तो मैं बहुत दिन तक नहीं समझ पाया था। मोटिवेशनल स्पीकर हैं सोनू शर्मा सर, आप वो देखिएगा आप उनका। तो वो बताते हैं कि मैं लेबर रूम में गया, मैं समझ नहीं पाया। तो उनकी वाइफ को जब बच्चा हुआ तो उस दिन उन्होंने समझा कि ऑपरेशन थिएटर के ऊपर लेबर रूम क्यों लिखा रहता है, क्योंकि जब नया बर्थ होता है दोस्तों, दर्द होगा, उतना असहनीय पेन होगा, लेकिन उसके बाद, पेन के बाद वो आपका शुरुआत होगा। और भगवान भी हमेशा आपकी परीक्षा लेता है, हमेशा। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, अगर आप जिंदगी में एक सफल आदमी के साथ साथ एक सोशल भी करना चाह रहे हैं, तो सफल आदमी एक अमीर बनना चाह रहे हैं, तो अमीर सोच हमेशा रखिए। नेवर बाई अनब्रांडेड शूज, शर्ट, टी शर्ट। आप वो आदमी बनेंगे उसको पहन के। आदमी एक अंडरवियर नया खरीदता है तो दिन भर उसका एटीट्यूड अलग रहेगा। अगर आप समझ लीजिए कि आप खुद को नया बर्थ देते हैं, नया कर लेते हैं, तो आपका क्या एटीट्यूड रहेगा। और उसके साथ आप खुद की मानसिकता एक अमीर के रूप में हमेशा रखिए, ना कि एक गरीब की तरह। क्योंकि हम भी स्लीपर क्लास में सफर करते थे, हम लोग सोचते थे कि एसी क्लास वाले में क्या मतलब है यार, ट्रेन तो वहीं जाएगी। हम स्लीपर में बैठे हैं, हमसे भी पीछे जनरल बोगी में बैठे हैं लोग। तो जा रहे हैं, ये इतिहास लिखेगा आपके परिवार का, आपके परिवार का। जो आज आपको रिजेक्ट करते हैं, रिजेक्शन, माय डियर फ्रेंड, बता दूं कि जो रिजेक्ट करते हैं, एक भिखारी आप जाके देख लीजिए चौराहे पे, किसी आदमी से गाड़ी के शीशे पे वो एक बार पिन करेगा, 2 बार पिन करेगा, 3 बार पिन करेगा, चौथी बार आदमी एक बार रिटर्न देखेगा लेकिन कुछ रिप्लाई नहीं करेगा, तो भिखारी फिर पिन करेगा 2 बार, 3 बार। आफ्टर 7 टाइम्स वो ऐसे झल्ला के उठेगा और इसके बाद तुरंत गुस्से में आके उसको 4 रुपए देगा, 2 4 जो चेंज देगा। इससे आपको सीख मिलती है। नेटवर्क मार्केटिंग माय फ्रेंड्स यही है। नेटवर्क मार्केटिंग जो है सेम यही है। अगर आप एक आदमी को एक बार समझाते नहीं समझ में आता है, आप अपनी कॉल लॉग निकालिए, जितने आपके कॉन्टेक्ट्स हों आप सबको शेयर कीजिए, सबको बताइए कि हाँ ऐसी है, ऐसी कंपनी है, आप अपॉर्चुनिटी लेना चाह रहे हैं, आप लाइफ में कुछ करना चाह रहे हैं, तो आप अपने अपलाइन से बात करवाइए उनकी। कोई भी कुछ भी दिक्कत होती है आप अपने अपलाइन से बात करवाइए। फ्रेंड्स, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि आपकी ट्रेनिंग का भी टाइम है और आशुतोष सर वेट कर रहे हैं। आशुतोष सर प्लीज, आप हैंड ओवर मैं कर रहा हूँ आपको और आप स्टार्ट कीजिए ट्रेनिंग। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू और सर। 2 लाइन की शुरुआत करता हूँ, चूंकि आपने भी 2 लाइन छोड़ा उधर से। तो कहते हैं हाँ सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है, हाँ पंखों सर, से सर कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान फसलों में होती है। उड़ान होती है। थैंक यू वेरी मच अभिषेक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज ये हमारे ऐसे पार्टिसिपेंट हैं जो पहली बार आ जाए। सर और पहली बार था, मेरा पहली बार था और लाइफ का फर्स्ट टर्म का। आपने जब मुझे बताया कि मीटिंग होल्ड करनी है, तो जब आपने मुझे सर पहले बताया मीटिंग होस्ट करनी है आपको आज, तो मैं उस कंडीशन में नहीं बैठा था। मैं जल्दी जल्दी तैयारी करके कुछ बोलने के लिए कुछ इकट्ठा किया और अपने फ्रेंड्स को बताने के लिए कि आज मैं कुछ बताऊंगा। तो सर प्लीज कैरी ऑन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। मुझे बहुत अच्छा लगा, पर्सनली मैं बहुत ही खुश हूँ आज की आपकी इस प्रेजेंटेशन को सुन करके। और आज पहली बार आपने बोला है। थैंक यू सर। मुझे ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि आप पहली बार बोल रहे हैं। आशीर्वाद है सर आपका। मुझे ऐसा लगा कि आप मंच के बड़े धुरंधर व्यक्ति हैं और ये तो अभी शुरुआत है, आगे देखिए। है कि ये जल्दी मैनेजर बनने वाले हैं। सर सर सो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद वंस अगेन। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सो मेरी स्क्रीन शो हो रही है क्या? सर ऑडिबल नहीं है। ओके ओके, जस्ट मिनट। स्क्रीन आ रही है और आवाज भी आ रही है। ओके सर, कैरी ऑन आप करें। ओके,
नमस्कार आप सबको। मेरा नाम आशुतोष पांडे और मैं बड़ा भाग्यशाली हूं कि अभिषेक जी जैसे लोग हमारी टीम के सदस्य हैं और मैं आपके लिए एक ही दुआ करता हूं, जल्दी से आप मैनेजर बने और 2 लाख प्लस की इनकम आवे, बढ़िया सी गाड़ी आप लेने वाले हैं, जल्दी से आवे और हम सब धूम मचा के मिठाइयां खाएं। आज का जो हमारा प्रोग्राम है, जैसा कि अभिषेक जी ने कहा था कि आज हम लोग थोड़ा सा मार्केटिंग प्लान पे चर्चा करेंगे। तो हमारे पास 20 मिनट समय बचा हुआ, उसमें हम प्रयास करेंगे कि अपने मार्केटिंग प्लान को समराइज करने का, वो भी बोल्ड प्लान। मैं प्रयास करता हूं, शुरुआत करता हूं आज के इस कार्यक्रम को। जस्ट मिनट में देख लूंगी। शुरुआत करते हैं आज के इस कार्यक्रम को। कहते हैं कि जो प्लान हम लोग बार बार देखते हैं, वास्तव में वो प्लान हमें कैसा दिखता है। हम लोग अभी जूम के द्वारा प्लान को देखते थे, आज पहली बार हम लोग बोर्ड प्लान देखेंगे। तो चूंकि हम लोगों ने कंपनी के प्रोफाइल को, कंपनी के सिस्टम को जान रखा है, हर मीटिंग में हम लोग कंपनी प्रोफाइल, कंपनी प्रोडक्ट को सब कुछ जानते हैं। आज हम लोग बोर्ड प्लान देखेंगे और बड़े सिंपल वे में देखेंगे। कंपनी का नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। इसका इनकम प्लान क्या है, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। कोई भी व्यक्ति हमारे वहां आता है जिसकी उम्र 18 वर्ष से ज्यादा है, उसके पास एक डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ यानी पैन कार्ड, आधार कार्ड, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, इतनी चीजें होती हैं तो वो हमारे सिस्टम का एक पार्ट बन सकता है। अभी क्या हुआ है कि अगर किसी के पास पैन कार्ड नहीं है तो बिना पैन कार्ड के भी वो एंट्री कर सकता है। तो जब वो हमारे सिस्टम में आता है तो क्या होता है, जैसे कोई व्यक्ति हमारे सिस्टम में आता है तो उसको बोलते हैं प्रेफर्ड कस्टमर। प्रेफर्ड कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर देकर के वो यहाँ पे रजिस्टर्ड हो जाता है और कोई भी 1000 रुपए का प्रोडक्ट परचेज करके वो इस सिस्टम में एंट्री कर लेता है, अपनी आईडी को रजिस्टर कर लेता है। अब उसे क्या करना है, जब वो 1000 रुपए का प्रोडक्ट खरीदेगा तो उसको अप टू 15% का प्रोडक्ट पे फर्स्ट टाइम डिस्काउंट मिलेगा। वो इन प्रोडक्ट को यूज करेगा। कहते हैं कि यूजर ही बेस्ट प्रमोटर होता है। जैसे मैं बात करूं यूजर की, यूजर का काम क्या होता है, मैंने एलोवेरा की बोतल ली, इसको ओपन किया और एक अलग प्रोडक्ट है जिसका नाम है आरजी प्लस, इसको फाड़ा और इसको इसमें क्या किया, इसके सारे ग्रेन्यूल्स होते हैं। आरजी प्लस हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, हमारे हार्ट के लिए बहुत बढ़िया, हमारे जॉइंट्स के लिए बढ़िया है, हमारे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के लिए बहुत बढ़िया है, हमारे ब्रेन के लिए बहुत फायदेमंद है, सेक्सुअल प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में बड़ा अच्छा रिजल्ट देता है। इसको हमने मिक्स किया और इसे करना क्या है, मिक्स करने के बाद 5 मिनट छोड़ दें, आप इसको यूज करें। कैसे यूज करना है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। अच्छा, इतना काम करने में कोई बहुत कठिनाई होगी क्या? नहीं। तो आपने क्या किया, प्रोडक्ट को लिया, यूज किया। अब अच्छा लगा तो क्या करते हैं, हम कुछ लोगों से बातचीत करते हैं कि भाई मैंने फॉरएवर का एलोवेरा पिया, आरजी पिया, मुझे बहुत ताकत महसूस हो रही है सर, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, फिजिकली बड़ा फिट महसूस कर रहा हूँ। तो जब ऐसा आप 4-10 लोगों से बात करते हैं तो कुछ लोग कहते हैं भाई ये कौन सी बला है, ये कहाँ मिलेगी। बस इतना करना मात्र है और इस सिस्टम में आप आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। आपके पास 2 ऑप्शन है, आप चाहें तो इस सिस्टम में यूजर के रूप में बने रहें, आप प्रोडक्ट को यूज करिए, ऑल ओवर इंडिया जहां भी आप हैं इन प्रोडक्ट को मंगाइए और यूज करिए। दूसरा ऑप्शन क्या है, आप हमारे जैसे एक बेहतर डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। अब लोग कहते हैं मैं डिस्ट्रीब्यूटर क्यों बनूं, तो मैं बात बताऊं। जैसे मैंने एक कलम लगा रखी है, सपोज ये कलम 100 रुपए की है, तो क्या ये 100 रुपए में बनी होगी? इकोनॉमिक्स ये कहता है नहीं, इसका 30-40% कंपनी अपने पास रख लेती है, जो कंपनी इसको बनाती है। अब वो 30-40% रखने के बाद क्या करती है, इस कलम को हम और आप, कोई भी व्यक्ति हो, खरीदता है। तो कहां से खरीदता है, रिटेल आउटलेट से, ये होलसेलर से, ये डिस्ट्रीब्यूटर से, ये कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग, सेल्स एंड मार्केटिंग, और बहुत बड़ा हिस्सा एडवर्टाइजमेंट में खर्च हो जाता है। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। अब ऐसी दशा में यहाँ एक कंपनी है और यहाँ एक कंज्यूमर है। ये दोनों बंदे क्या चाहते हैं, मेरे को अच्छे प्रोडक्ट मिले, और कंपनी चाहती है मैं अच्छा प्रोडक्ट बनाऊं
अब ऐसी दशा में कभी कभी हमको मिलावट वाले सामान मिलते हैं, नहीं जरूर मिलते हैं। तो जब मिलावट वाले सामान मिलते हैं तो क्या होता है, ये मिलावट वाले सामान कौन बनाता है, क्या कंपनी बनाती है या हम बनाते हैं? तो सामान मिलते जरूर हैं बाजार में। तो ऐसी दशा में क्या होता है, हमें अच्छे प्रोडक्ट की जब आवश्यकता होती है तो हम अच्छे प्रोडक्ट ही खरीदते हैं। यहां पे क्या हुआ, ये एडवर्टाइजमेंट हिस्सा XYZ प्रोडक्ट को बेचने के लिए वो बयां करती हैं जो उनको स्क्रिप्ट लिख के मिला होता है। बट हम क्या हैं, हम वो चीजें बयां करते हैं जो हमने इसके बेनिफिट को पाया है। मुझे याद है कि जब मैं इन प्रोडक्ट को 2010 में यूज करना शुरू किया था, तो मैं तो यूज किया ही क्या, मेरी वाइफ ने भी यूज किया। मेरी वाइफ को गॉलब्लैडर में स्टोन था और इसके लिए वाइफ ने प्रोडक्ट को यूज किया। कुछ महीने प्रोडक्ट को यूज करने के बाद ये मिला कि जो उनके गॉलब्लैडर में 12 mm का स्टोन था वो इन प्रोडक्ट से मेल्ट होकर खत्म हो गया। तो जब हम यूजर बने, हमारी वाइफ यूजर बनी, तो प्रोडक्ट को लोगों को बताना शुरू किया और यहीं से पैसा आना शुरू हो गया। तो अब देखें ये हिस्सा, यहां एक कंपनी है जिसका नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। ये भी कंपनी ने 30% अपने पास रखा और इन भाई लोगों को हटा दिया। तो बच कितना गया, 70%। ये 70% अगर आपको दिया जाए तो कैसा रहेगा? यही फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का प्लान है, सिंपल सा। ये 70% आपको बढ़ाना है। अब सवाल ये उठता है कि 70% अगर तुरंत आपको डिस्काउंट दे दिया जाए तो क्या कभी आप धनवान होंगे? शायद नहीं होंगे। आपको क्या करना होगा, इस 70% के डिस्ट्रीब्यूशन को देखना होगा कि ये 70% बढ़ता कैसे है। तो आइए देखते हैं वही 70% का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। कोई भी व्यक्ति हमारे वहां आता है, 1 लीटर का मान लिया एक एलोवेरा जेल खरीदा, तो एक बॉटल खरीदने पे उसको 0.102 सीसी मिल गया। इसी तरह से 10 बॉटल खरीद लिया तो उसका 1 सीसी हो गया। 1 सीसी इक्वल टू 15,000 रुपए, तो 2 सीसी इक्वल टू 30,000 रुपए। किसी भी लगातार के 2 महीने में यदि आपने 2 सीसी की परचेजिंग कर ली तो आप हमारे सिस्टम में हो गए असिस्टेंट सुपरवाइजर। अब कुछ लोग पूछते हैं, जैसे अभिषेक जी के ही लोग पूछ सकते हैं कि भाई मैं असिस्टेंट सुपरवाइजर क्यों बनूं, मुझे क्या जरूरत है? तो असिस्टेंट सुपरवाइजर होने के ढेर सारे बेनिफिट हैं। फायदा नंबर 1 क्या होगा, जो आपको 15% का डिस्काउंट प्रेफर्ड कस्टमर पे मिल रहा था, अब आपको 30% का डिस्काउंट मिलेगा। फायदा नंबर 2, अपनी ही खरीद पे आपको 5% का कैशबैक कंपनी देगी। फायदा नंबर 3, आप किसी व्यक्ति को इस प्रोडक्ट के बारे में इंट्रोड्यूस करते हैं। सपोज कोई व्यक्ति चाहता है कि मुझे ये प्रोडक्ट मिले, आपने उनको रिकमेंड कर दिया कि भैया ये इसका ऐप है, मैंने आपको भेज दिया, आप अपना रजिस्ट्रेशन करके प्रोडक्ट मंगा लीजिए। तो वो प्रोडक्ट अपने लिए मंगाएंगे तो उनको 15% का कंपनी डिस्काउंट देगी। लेकिन चूंकि रिकमेंड आपने किया है तो इस रिकमेंडेशन पे सपोज कि उन्होंने 30,000 रुपीज का प्रोडक्ट परचेज किया तो आपको 15 और 5 इज इक्वल टू 20%, यानी 20% का आपको कैशबैक कंपनी देगी। इसको बोलते हैं नोबल्स कस्टमर प्रॉफिट। यानी आप फॉरएवर में असिस्टेंट सुपरवाइजर बन गए, किसी एक व्यक्ति को आपने इंट्रोड्यूस किया, उन्होंने 2 सीसी का प्रोडक्ट परचेज किया, तो उनकी खरीदारी पे आपको 5 और 15, 20% की इनकम मिलनी शुरू हो गई। ऐसे ही अगर आपने 5 और 20 मतलब हो गया 20%, तो 6,000 रुपए। अगर 5 बंदों ने 1 महीने में आपके 30,000 रुपए कर लिए तो आपका हो गया 30,000 रुपए इनकम। आज आप देखें तो गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, हमारे गोरखपुर जैसे शहर में 30,000 रुपए के लिए लोग परेशान हैं। यहाँ क्या है, 5 लोगों को आपने इंट्रोड्यूस किया और आप घर बैठे हैं। इस लॉकडाउन में आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है और आप एक बेहतर इनकम अर्न कर सकते हैं। तो आप प्रिफर्ड कस्टमर से असिस्टेंट सुपरवाइजर की जर्नी अटेंड कर ली। अब आप असिस्टेंट सुपरवाइजर हो गए, आप चाहते हैं कि मैं अपने जैसे लोगों को और इसमें भर्ती कर सकूं। अब सपोज मैं किसी गवर्नमेंट कॉलेज में प्रोफेसर के पद पे हूं, मेरा सगा भाई है और वो पढ़ा लिखा नहीं है, तो क्या मैं उसे प्रोफेसर बना सकता हूं? नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या है, आप फॉरएवर में असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं, आप अपने जैसे लोगों को फॉरएवर में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो फॉरएवर में इंट्रोड्यूस किया आपने, मान लिया 5 लोगों को 2-2 सीसी करवा दिया, तो आप देखें मई महीना चल रहा है, आपने 2 सीसी का बिजनेस करके अपना और कुछ और बिजनेस करा के टोटल 10 सीसी आपने मई महीने में कर दिया। क्लियर? अब देखें क्या हो गया।
अगले महीने में आपने 15 सीसी का बिजनेस किया, आप और आपकी टीम मिलकर। तो 10 आपने मई में किया, 15 आपने जून में किया, तो 10 और 15 जोड़ के कितना हो गया? 25 सीसी। 25 सीसी होते ही आपको एक लेवल मिल गया सुपरवाइजर। सुपरवाइजर लेवल होने पे आपको फायदा क्या मिला? पहला फायदा ये मिला कि यदि आप अपने लिए प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो 30% का डिस्काउंट मिलेगा। फायदा नंबर 1 क्लियर हो गया। फायदा नंबर 2 क्या होगा? जब आप अपने लिए प्रोडक्ट परचेज करेंगे तो 30% डिस्काउंट तो मिलेगा ही मिलेगा, 8% का आपको पर्सनल बोनस भी मिलेगा, यानी कैशबैक मिलेगा। थर्ड क्या इनकम मिलेगी आपको? जो आप किसी व्यक्ति को सुपरवाइजर से इंट्रोड्यूस करेंगे तो 15% का इनकम मिलेगा। अब ये चीज यहां भी मिल रहा था, ये चीज आपको यहां भी मिला। यदि आप सुपरवाइजर होकर के किसी नए व्यक्ति को इंट्रोड्यूस करते हैं तो आपकी इनकम बढ़ जाती है 23%। अब एक फायदा और होगा, आपका खुद का लेवल है 8% और आपके असिस्टेंट सुपरवाइजर का लेवल है 5%। तो 8 आपको मिल गया, 5 इनको मिल गया, तो बच गया बीच का 3%। इस 3% इनकम को भी कंपनी अपने पास नहीं रखती है, ये भी आपको दे देती है। इसको वैल्यूम बोनस बोलते हैं। इसी तरह से आप देखें, जुलाई में आपने 15 सीसी कर लिया जून में, और जुलाई में आप और आपकी टीम ने मिलकर के 60 सीसी कर लिया। तो आप देखें जून और जुलाई मिलकर के आपका हो गया 75 सीसी। यानी जैसे ही आपका 75 सीसी हो गया, आपको एक लेवल मिल गया असिस्टेंट मैनेजर का। ध्यान से समझिए, आपने काम किया एक बार, लेकिन उसका फायदा आप 2 बार ले रहे हैं। जून में आपने 15 सीसी किया था, इससे आप सुपरवाइजर हुए। जुलाई में आपने 60 किया, तो 60 और 15 जोड़ दिया, 75 हो गया, आप असिस्टेंट मैनेजर बन गए। अब क्या हो गया, आप जब असिस्टेंट मैनेजर बन गए तो आपको डिस्काउंट कितना मिल रहा है? 30%। इसके अलावा आपका जो पर्सनल बोनस है, खुद की खरीदारी पे 13% का आपको कैशबैक आएगा। इसके साथ साथ आप किसी नए व्यक्ति को रिक्रूट करते हैं तो उस रिक्रूटमेंट के एवज में आपको 15 और 13 कितना हो गया? 28% का इनकम आना शुरू हो गया। अब क्या ये लेग भी आपकी है, ये लेग भी आपकी है। तो यानी आप अगर दूसरी भाषा में समझें तो आपने 2 फैक्ट्रियां लगा दी, इन दोनों फैक्ट्रियों से आपको इनकम आने वाली है। तो फैक्ट्री नंबर 1 जो सुपरवाइजर, उससे क्या होगा? आप 13% पे हैं, सुपरवाइजर वाली फैक्ट्री 8% पे है, तो 8 इनको मिल गया, 13 आपको मिल गया। 13 में से 8 जाए 5%। अब जो दूसरी फैक्ट्री है आपकी असिस्टेंट सुपरवाइजर की, इनको 5% मिल रहा है और आपको 13% मिल रहा है, तो 13 में से 5 घटा देंगे तो 8% हो गया। ये आपको कहते हैं ये वैल्यूम बोनस मिलना शुरू है, यानी काम किया एक बार, पैसा मिलेगा बार बार। जैसे आज की डेट में हम लोग जितने लोग भी जुड़े हुए इस सिस्टम में, हम सारे लोगों के पास मोबाइल है, हम सारे लोग सिम कार्ड यूज कर रहे हैं। सिम एक बार हमने खरीदा, यानी नेटवर्क एक बार वोडाफोन ने, एयरटेल ने बना लिया, और आज वो नेटवर्क की बदौलत घर में बैठे लाखों करोड़ों रुपए पर डे कमा रहे हैं। अगर आप यही सिस्टम बना लेते हैं तो ये प्लेटफॉर्म ऐसा है जहां से आप भी लाखों करोड़ों रुपए सिस्टम से कमा सकते हैं। आइए आप देखें अगला सिस्टम। जुलाई में आपने 60 सीसी का बिजनेस किया, अगस्त में आपने 60 सीसी अपनी पूरी टीम से मिलाकर किया, तो 60 ये हो गया 120 सीसी। यानी 120 सीसी का बिजनेस होते ही आप सिस्टम में क्या हो गए? मैनेजर हो गए। ये फॉरएवर का ड्रीम लेवल होता है। यहीं से आप सारी इनकम अर्जित करने के दरवाजे को खोल लेते हैं। देखते हैं क्या होता है। जैसे ही आप मैनेजर होते हैं, आप खुद के लिए प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो 30% का डिस्काउंट मिलता है। आप अपने लिए प्रोडक्ट खरीदते हैं तो 30% के डिस्काउंट के साथ 18% का आपको पर्सनल बोनस मिलता है। इसी के साथ साथ किसी को आप मैनेजर लेवल से रिक्रूटमेंट करना शुरू करते हैं तो 15 और 18 अगर हम इसको जोड़ें तो ये हो गया 33% का आपको इनकम आना शुरू होता है। आप ध्यान दें, आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बने थे तो 30,000 पे आपको 20% यानी 6,000 रुपए मिल रहे थे। आप अगर यहाँ पे किसी को रिक्रूट करते हैं और वो भी 2 सीसी ही बिजनेस करता है तो आपको 9,900 रुपए इनकम आती है। अब देखिए यहाँ पे आपको 6,000 आ रहा था, यहाँ 9,900 आ रहा। इसीलिए लोग पागल हुए होते हैं इस ड्रीम लेवल को लेने के लिए। अब मैं एक चीज आपको बताता हूं, जो काम किया एक बार पैसा मिले बार बार का एक इलिस्ट्रेशन बताता हूं। सपोज अभिषेक जी हैं, यहां मैनेजर हो गए। अभिषेक जी ने क्या किया, अपनी एक लिस्ट गोरखपुर में ज्वाइन करा दी,
जो असिस्टेंट सुपरवाइजर के लेवल पे है, एक उन्होंने आजमगढ़ में लेग बना दी जो सुपरवाइजर के लेवल पे है, और एक लेग उन्होंने डाल दी असिस्टेंट मैनेजर की जो लखनऊ में है, वो असिस्टेंट मैनेजर है। अब इसको हम 3 लेग बात करें, या इसको बात करें कि हमने 3 फैक्ट्री डाल दी, फैक्ट्री नंबर 1, फैक्ट्री नंबर 2, फैक्ट्री नंबर 3। बड़े लोग ऐसे ही तो ज्यादा पैसा कमाते हैं, उनकी कई फैक्ट्रियां चलती हैं। ऐसे ही आपने मान लिया कि आपने 3 फैक्ट्री लगा दी। अब आपको टोटल प्रॉफिट होना है 18%। अभिषेक जी को, अब अभिषेक जी की फैक्ट्री नंबर 1 का खर्चा है 5%, 2 का खर्चा है 8% और 3 का खर्चा है 13%। ये 3 फैक्ट्रियां हैं, यानी असिस्टेंट सुपरवाइजर को 5% मिलना है, सुपरवाइजर को 8% मिलना है, असिस्टेंट मैनेजर को 13% मिलना है, और आपका जो टोटल प्रॉफिट है वो 18% है। तो अब अगर हम देखें तो असिस्टेंट मैनेजर जो इनकी लखनऊ की फैक्ट्री है या लखनऊ की लेग है, इसका बड़ा उद्देश्य है, बड़ा एक्सपेंडिचर है, तो टर्नओवर भी बड़ा होगा। तो जो असिस्टेंट मैनेजर लेग है, ये मानता हूं मैं कि 15 लाख रुपए का परचेजिंग इन्होंने किया। सुपरवाइजर थोड़ा छोटा है तो मान लेते हैं ये 5 लाख रुपए का परचेजिंग किया, और असिस्टेंट सुपरवाइजर जैसे लोगों ने मान लिया 2 लाख रुपए का परचेजिंग किया। तो अब देखते हैं 18% इनको मिलना था अभिषेक जी को, 13% उस फैक्ट्री में बंट गया, तो बचा कितना? 5%। 18 में से सुपरवाइजर लेवल को 8% बंट जाना है, तो बचा कितना? 10%। और 18 में से 5 यानी असिस्टेंट सुपरवाइजर को 5% मिलना है, तो 5% बंट गया, तो बचा 13%। अब ये देखिए, आपको मैं एक आंकड़ा बता रहा हूं कि यदि आपने फैक्ट्री बढ़िया से बना ली, आपने एक बढ़िया सी टीम बना ली, तो आपको बेनिफिट क्या होता है? फायदा नंबर 1, असिस्टेंट मैनेजर से आपको मिलेगा 5%। तो असिस्टेंट मैनेजर का टर्नओवर है 15 लाख, तो 15 बचे 75। असिस्टेंट मैनेजर के बाद सुपरवाइजर का टर्नओवर है 5 लाख, तो 5 लाख का 10% 50,000 रुपए, और 2 लाख असिस्टेंट सुपरवाइजर का टर्नओवर है, तो 2 लाख पे 13%, 13 दूने 26,000 रुपए। अब इसको जोड़ दें तो 5 5 10 11 का 1 हाथ में आया, 1 8 2 10 5 15, 1,51,000 रुपए की इनकम बैठती है। वो जो आपने एक बार फैक्ट्री बना दी, आपने नेटवर्क बना दिया, और उस नेटवर्क के एवज में आपको इनकम आ रहा है 1,51,000। आपने 33,000 रुपए का काम और कर दिया, यानी 1 लाख रुपए का मान लिया यहाँ काम और कर दिया, तो 1 लाख पे 33,000 रुपए आपको और मिल गए। तो ये कितना हो गया? 4 5 3 8, 1,84,000 रुपए की सिंपल इनकम है, जबकि आपने केवल एक लेग सुपरवाइजर असिस्टेंट मैनेजर बनाई। अगर आपने इसी तरह से और ज्यादा लेग बना दी, तो ये इनकम डबल हो जाएगी, ट्रिपल हो जाएगी। नेटवर्क में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। नेटवर्क में एक व्यक्ति असिस्टेंट सुपरवाइजर के लेवल से फॉरएवर से 80,000 रुपए का चेक लिया है, यानी आप यदि मेहनत करते हैं तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या मैं बताऊं आपको दोस्तों, कि आपने एक बार असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल अचीव कर लिया, फिर आपको दोबारा असिस्टेंट सुपरवाइजर बनने की जरूरत नहीं है। आप फॉरएवर के लिए असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं, नो डिमोशन, आपका डिमोशन नहीं होगा। सबसे अच्छी बात, और मैं एक और अच्छी बात कहूं, आपको सुन के आश्चर्य होगा कि फॉरएवर दुनिया का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां बड़े अनोखे अद्भुत यूनिक फीचर्स आपको सुनने को और देखने को मिलेंगे। पहला फायदा क्या होगा इसका, आप देखें। आपने पहला फायदा देखा नो डिमोशन। दूसरा फायदा आप देखिए, आप मान लिया यहाँ पे अभी असिस्टेंट सुपरवाइजर है, आपने एक व्यक्ति को कोलकाता में ज्वाइन करा दिया, ये एएस है। एक व्यक्ति को आपने झारखंड में ज्वाइन करा दिया, ये भी एएस है। एक व्यक्ति को आपने बिहार में ज्वाइन करा दिया, ये भी एएस है। एक व्यक्ति को आपने यूपी में ज्वाइन करा दिया, ये भी एएस है। सारे लोग एएस ही हैं, लेकिन यूपी वाले बंदे ने मेरे जैसे इंसान को ज्वाइन करा दिया जो चाहता मैं पैसा कमाऊं। ये यहाँ पे मैनेजर अपना पोस्ट अचीव कर लिया। तो आप ध्यान देंगे, ये ऊपर के जितने बंदे हैं ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? मैनेजर।
मैनेजर, यानी आप थे असिस्टेंट सुपरवाइजर पे, आपको प्रमोशन मिल गया कहां का, मैनेजर। ठीक उसी तरह से जैसे आपके खानदान में कोई एक व्यक्ति है जो आईएएस बन गया, तो उसके पूरे खानदान का नाम रोशन हो जाता है कि फलाने का लड़का एएस हो गया, सॉरी मैनेजर हो गया, सॉरी आईएएस हो गया। ऐसे जब इस सिस्टम में आप आते हैं, कोई एक व्यक्ति मैनेजर बन गया तो आप सारे लोग मैनेजर बन जाते हैं। बहुत ही यूनिक प्लान है ये, इसकी बहुत ही बड़ी यूएसपी है जिससे आप इस सिस्टम में बहुत अच्छी तरह से पैसा कमा सकते हैं। इसके अलावा एक और अच्छी इनकम है, आप ध्यान से समझें। अभिषेक जी, आप हो गए मैनेजर, जब आप दूसरी कंपनियों में जाते हैं तो जैसे ही आप अपने नीचे किसी मैनेजर को इंट्रोड्यूस करते हैं, मैनेजर बना लेते हैं, तो आपको मिलना होता है 18% बोनस, इनको मिलना होता है 18% बोनस। तो जैसे ही आप देखें 18 में से 13 घटा के आपको 5% मिला, तो आपको यहाँ 18 में से 18 घटेगा कितना मिलेगा, 0। तो कभी आप अपने नीचे वाले को प्रमोट करना चाहेंगे, मैनेजर बनाना चाहेंगे? नहीं। लेकिन फॉरएवर एक ऐसा सिस्टम है जो ये कहता है कि जैसे ही आप अपने जैसे किसी व्यक्ति को रिक्रूट करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं, आपके जैसा कोई व्यक्ति मैनेजर बनता है, तो उससे आपको 6% की रॉयल्टी इनकम या लीडरशिप बोनस मिलता है। अब एक उदाहरण लीजिए, मान लिया आप मैनेजर हैं और ये भी मैनेजर है, तो ये मैनेजर है तो कम से कम 20 लाख रुपए का तो टर्नओवर करेंगे ये, तब तो ये मैनेजर बनेंगे। तो 20 लाख पे आपको कितना मिलने वाला है, 6%, यानी 6 दूने 12। आपको इस व्यक्ति के आने मात्र से, मैनेजर बनने से, टर्नओवर करने से आपको 1,20,000 रुपए की रॉयल्टी आनी शुरू हो गई। अब इसको कहते हैं काम किया एक बार, पैसा मिले बार। रॉयल्टी किसको मिलता है? कोई बढ़िया लेखक हो, कोई बढ़िया गायक हो, कोई साइंटिस्ट हो, ऐसे लोग जब काम करके चले जाते हैं इस दुनिया में से ऊपर, तो उनको रॉयल्टी मिलता है। जैसे मुंशी प्रेमचंद की बात करें, आई थिंक मुंशी प्रेमचंद जी हम लोगों के साथ नहीं है, लेकिन जो उन्होंने गबन, नमक का दरोगा, तमाम किताबें लिखी, आज उन किताबों की जितनी बार प्रिंटिंग होती है उसकी रॉयल्टी उनके परिवार को जाती है। आप सबने बागवान फिल्म जरूर देखी होगी। बागवान में अमिताभ बच्चन जी सब कुछ खत्म कर दिए होते हैं अपना, लास्ट में जब वापस आते हैं तो उनका 15 लाख रुपए का चेक पीछा करते हुए उनके पास आता है, कहता भैया ये तो अभी शुरुआत है, आगे देखो बागवान क्या क्या गुण खिलाता है। तो ये वही बागवान का पेड़ है जो आपने काम किया एक बार और पैसा मिलेगा बार बार। यानी फर्स्ट जनरेशन से आपको 6% की रॉयल्टी, सेकेंड जनरेशन से आपको 3% की रॉयल्टी, और थर्ड जनरेशन से आपको 2% की रॉयल्टी मिलनी शुरू हो जाती है। अन्य कंपनियों में जब आप कंपेयर करेंगे तो इस रॉयल्टी को पाने के लिए उनको यहाँ पे उतने का ही टर्नओवर करना होता है, तब जाके आपको रॉयल्टी मिलती है। लेकिन फॉरएवर में ऐसी कोई विडंबना नहीं है, आप सिंगल लेग से भी रॉयल्टी अचीव कर सकते हैं। इसके अलावा देखें तो ये एक सिस्टमेटिक प्लान है। जब आप अपने फ्रंट पे ऐसे ही 25 लोगों को मैनेजर बना देते हैं तो आपकी ये रॉयल्टी जो 6, 3, 9, 2, 11% की है, ये बढ़ करके 20% की रॉयल्टी हो जाती है। तो ये अभी हम लोगों ने मैनेजर तक का प्लान देखा, समय हमें यहीं तक की इजाजत देता है, लेकिन इसके बाद हम लोग फिर एक क्लास रखेंगे जिसको और बढ़िया तरीके से पूरे 1 घंटे के सिस्टम में हम लोग इस मार्केटिंग प्लान को समझेंगे। और जिनको भी इनमें से कोई संशय हो, कोई ऐसी चीज हो जो ना समझ में आई हो, तो आप अपने स्पॉन्सर से या जिस व्यक्ति ने आपको ये आईडी भेजी है उससे जरूर फोन करके कंफर्म करिएगा। इन केस अगर नहीं समझ में आता है तो आप मेरे से भी संपर्क जरूर कर सकते हैं। अब लास्ट में 2 सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा कि इस काम को क्यों करें और कैसे करें। ये 2 महत्वपूर्ण सवाल हैं आपके सामने। अगर मैं आपसे कहूं कि ये काम क्यों करें और कैसे करें, इनमें दोनों में से सबसे बड़ा सवाल क्या है, तो कुछ क्या 90% लोग कहते हैं कैसे करूं, यही सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन मैं आपसे बताता हूं दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल क्यों है या कैसे, एक उदाहरण से समझते हैं। आप जहां भी बैठे हैं, जिस अवस्था में भी बैठे हैं, आप सोचिए कि मैं आपके पास हूं और मैं आपसे कह रहा हूं आप अपने पीछे वाली या बगल वाली या सामने वाली दीवार को तोड़ दीजिए।
तो आपके जहन में एक सवाल आता होगा, क्यों तोड़ो? लेकिन मैं आपको अगर कंक्लूजन दूं उसका कि भाई अगर आप इस दीवार को तोड़ देते हैं तो इसके पीछे 3 करोड़ का हीरा रखा हुआ है, वो आपका होगा। अब क्या करेंगे? आशुतोष पांडे से पूछने आएंगे कि आशुतोष जी बताइए इस दीवार को कैसे तोड़ें। आप किसी न किसी अस्त्र से उसको तोड़ देंगे और फिर रातों रात उसकी मरम्मत करवा देंगे, उस पर मार्बल लगवा देंगे, क्योंकि आपको 3 करोड़ का हीरा मिल गया। क्यों? आपका विजन क्लियर हो गया, क्यों करना है, क्यों तोड़ना है। ऐसे ही इस प्लेटफॉर्म पे ये सारे सिस्टम जो मैंने बताए, ये आपको क्यों करना है, ये निर्णय आपका होगा। क्या आप एक बढ़िया गाड़ी में घूमना चाहते हैं? क्या आप एक बढ़िया सा घर लेना चाहते हैं? क्या आप एक बढ़िया सी जमीन लेकर के बहुत बड़ा मकान बनवाना चाहते हैं? क्या आप अपने धर्म पत्नी के लिए बढ़िया ज्वेलरी खरीदना पसंद करते हैं? आपके जो भी सपने हों वही आप तक क्यों हो। कैसे? मात्र और मात्र 10% डिपेंड करता है, 90% डिपेंड करता है क्यों। यदि आपका क्यों क्लियर है तो हम जैसे हमारे ढेर सारे सीनियर्स, अभी हमारे ग्रेट लीडर इसमें हैं, मैं अभी उनको इंट्रोड्यूस करूंगा आपके सामने। आप सब मिलकर के इस प्लेटफॉर्म पे आगे बढ़ सकते हैं। हम सब आपकी सहायता करने के लिए तत्पर हैं, हमेशा तैयार हैं। बस आपको एक निर्णय लेना है, हमें इस काम को क्यों करना है। क्यों आपका, कैसे हमारा, आप सफलता की राह पे आगे बढ़ जाएंगे। सो समय हमें इजाजत यहीं तक का देता है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आज इस समय को जुड़े। बस 5 मिनट में मैं अपने सीनियर, अपने कोच जिन्होंने आज मुझे इस लायक बनाया, उनसे आग्रह करूंगा कि वो हमारे बीच आवे और 2 शब्द जरूर कहें, क्योंकि उनके बिना ये मीटिंग पूर्ण नहीं होती। कहते कथा हो गया, वो जो एक एक अध्याय था, 5वां अध्याय समाप्त हो गया, लेकिन जब तक प्रसाद नहीं मिलेगा तब तक कथा का आनंद नहीं आएगा। सो ओवर टू आवर कोच डॉक्टर अनुज सरोट सर। थैंक यू मिस्टर आशुतोष। वेलकम सर। सबसे पहले तो मैं आज जितने भी हमारे उपस्थित रेस्पेक्टेबल एफबीओज हैं, सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। और आज अभिषेक यादव को सुना, देख के अच्छा लगा। ये आने वाले कल में उभरता लीडर निकल कर आएगा, युवा है, तो इसके अंदर मुझे कृष्ण अरोड़ा वाली झलक दिख रही है। जी सर। ये तरंग अरोड़ा की तरह ये चेयरमैन बोर्ड तरफ आगे बढ़ेंगे, इतना मुझे विश्वास। और आज तो आपने जो आज मार्केटिंग प्लान बोर्ड पर समझाया है, ये बहुत प्रैक्टिकल प्लान था, क्योंकि स्लाइड से समझाना और लिखकर समझाना, एग्जाम्पल देके समझाना, ये पूरी तरह से ना मेरे मस्तिष्क में भी दोबारा फ्रेम हो गया है। और काफी लंबे समय के बाद, क्योंकि मैंने आपको बोर्ड पर देखा है, तो आप तो 100% सुहागे वाली स्थिति में गुजर रहे हैं, कुछ नया हर बार लेके आते हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। दोस्तों मैं तो इतना ही कहूंगा, मुझे नेटवर्क का ज्यादा अनुभव नहीं है, करीब 24 वर्ष का अनुभव मेरा नेटवर्क का है। 18 वर्ष का फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के साथ है, 4 वर्ष का अपनी कंपनी चलाने के साथ है, और 2 वर्ष का जब नेटवर्क की शुरुआत हो रही थी उस समय का अनुभव है, खट्टा मीठा। और इस अनुभव के आधार पर मैं बात कर सकता हूं कि निस्संदेह जो एग्जाम्पल आशुतोष कुमार पांडे साहब ने दिया कि एक लाइन को स्पॉन्सर करने का मतलब नई फैक्ट्री स्थापित करना। फैक्ट्री में तो फिर भी चलो आपके ऊपर बहुत सी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बहुत से रिस्क फैक्टर भी जुड़े रहते हैं, बहुत सी टर्म कंडीशन भी जुड़ी रहती हैं, बहुत सी हिडन खर्चे भी जुड़े रहते हैं। लेकिन यहाँ ये जो आप इंडस्ट्री खड़ी कर रहे हैं, ये तो सच मायने में किसी को टैलेंट देने का काम कर रहे हैं। आप ट्रेनिंगों के माध्यम से एक आम आदमी के अंदर जो स्किल छुपे हुए थे उसके अंदर, उन्हें बाहर निकालने का काम कर रहे हैं। मैं हमेशा एक एग्जाम्पल देना पसंद करता हूं। देखिए, इस वसुंधरा में, इस धरती में सब कुछ छुपा हुआ है। इसमें ऐसी कोई चीज नहीं जो नहीं छुपी। हीरे जवाहरात भी छुपे हुए, पेट्रोल डीजल भी अंदर छुपे हुए, कोयले की खदान भी छुपी हुई है, सोना भी छुपा हुआ है, बहुत सारे मिनरल्स ही छुपे हुए हैं। इसमें न जाने क्या क्या छुपा हुआ है। अब आप एक चीज देखें, क्या आप जमीन को छू के बता सकते हैं यहाँ पर मीठा रस निकलेगा, यहाँ पर खट्टा रस निकलेगा, यहाँ पर कड़वा रस निकलेगा? मेरे ख्याल से कोई भी नहीं बता सकता। लेकिन जब आप कोई बीज जमीन में मीठा बोते हैं, आपने गन्ना बो दिया और 6 महीने उसकी परवरिश की, पानी लगाया, खाद लगाया, तो आप देखेंगे वहां से मीठा रस निकलना शुरू हो जाता है। आपने उसी जमीन पर एक खट्टा नींबू का बीज लगा दिया, उसका भी पालन पोषण किया, उसका भी पानी लगाया, उसका भी ख्याल रखा, समय पे खाद लगाया, तो वहां से खट्टा रस निकलना शुरू हो जाता है।
आपने उसी के पास में नीम का बीज लगा दिया, उसका भी सेम पालन पोषण किया, तो धीरे धीरे क्या होगा, वहां से कड़वा निकलना शुरू हो जाएगा। तो क्या वो रस आपको दिख रहे थे उस जमीन के ऊपर पहले कि ये यहाँ खट्टा या मीठा या कड़वा है? आपको कुछ भी नहीं दिख रहा था। सिर्फ आपने जो बीज बोया, वो बीज क्या था? आपका संकल्प है। अगर उस बीज को उखाड़ के 10 जगह लगाएंगे तो ना वहां खट्टा रस निकलेगा ना मीठा रस निकलेगा। ठीक इसी प्रकार से आपका जो संकल्प रूपी बीज है, जब आप टिक जाते हैं, मेहनत करना शुरू कर देते हैं, सीखना शुरू कर देते हैं, तो फिर एक समय के बाद में जो प्रकृति ने नियम बनाए हैं कि 1 साल के बाद गन्ने की फसल आ जाएगी, 2-3 साल के बाद आम की फसल आ जाएगी, कुछ समय बाद ये फसल आ जाएगी, सबका समय पीरियड आपने देख रखा है। तो आपको पालक, मेथी, बथुआ की फसल चाहिए 2-3 महीने में आ जाएगी, पर वो जल्दी खत्म हो जाएगी, फिर आपको दोबारा फिर बोनी पड़ेगी, फिर आ जाएगी, फिर जल्दी बोनी पड़ेगी। लेकिन एक बार अगर आपने आम का पेड़ लगा दिया 2-4 साल मेहनत करके, तो फिर क्या होने वाला है कि जब तक आप जिंदा हैं आप आम खाना, और आपके जाने के बाद आपके बच्चे आम खाएंगे। इसलिए कभी कभी ऐसे एग्जाम्पल हमें फॉरएवर में देखने को मिलते हैं। अभी कुर्दाराम का कोई चेक दिखा रहा था जिनका 8,49,000 का चेक था। अब कुर्दाराम जी की उम्र 75 साल के आसपास हो रही है। अब कोई उनसे पूछे कि आप ये जो पेड़ लगा रहे हैं क्या आम खाएंगे? अरे उनके फादर ने जो पेड़ लगाए थे उन्होंने आम खाए, जब वो पेड़ लगाए उनके बच्चे आम खाएंगे। तो बड़ा सीधा सा सिद्धांत है। इस नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर आप एक बार अपनी पुरानी सारी बातें भूल के, आप सफल हुए थे, असफल हुए थे, किसने क्या कहा था, छोड़ दो सारी बातों। बिल्कुल नए सिरे से आज से भी अगर आप शुरू कर देंगे जीवन को, तो मैं यही कह सकता हूं कि 2021 एक आपकी पहचान तो देगा ही देगा, एक आत्मविश्वास इस लेवल पर बढ़ा देगा आप सोच भी नहीं सकते। और इन्हीं ट्रेनिंगों के माध्यम से आप 2021 में केवल आशुतोष कुमार पांडे वाली ट्रेनिंग से जुड़े रहना। आज की डेट में अपना लेवल लिख लीजिए, अपनी इनकम लिख लीजिए, अपनी योग्यता लिख लीजिए, सब कुछ लिख लीजिए। और आने वाले केवल 8 महीने बाद आप देखना कि आपकी योग्यता में भी फर्क आ चुका होगा, आपके चेक में भी फर्क आ चुका होगा। और ये जो ड्रीम प्रोजेक्ट मैनेजर का कह रहे हैं, मैनेजर तो आदमी सिस्टम से काम करे तो 4 महीने में बन जाता है, कोई आराम से करे तो 8 महीने में बन जाता है। और 8 महीने में काम करके अगर हम 1 लाख रुपए प्लस में अगर इनकम लेना शुरू कर देते हैं तो बेटा कोई बुरी नहीं है, बहुत अच्छी इनकम है। क्योंकि यहाँ कोई क्वालिफिकेशन आपकी नहीं पूछी गई कि आप पीएचडी करके आ रहे हैं या आप अंगूठा टेक आ रहे हैं। यहाँ आपका कलर नहीं देखा गया, आपकी कास्ट नहीं देखी गई, आपका धर्म नहीं देखा गया, आपकी अमीरी गरीब नहीं देखी गई, आपकी वेशभूषा नहीं देखी गई। केवल आपका देखा गया है कि आप कितने एम्बिशियस हैं, कैसे ड्रीमर हैं, कैसी सोच रखते हैं। तो जैसी आपकी सोच होगी वैसा ही आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। और मुझे भी शुरू से शौक रहा ट्रेनिंग देने का। तो करीब 17.5 वर्ष पहले मैं फॉरएवर में ट्रेनर बना था और आज भी ट्रेनर हूँ, सर्टिफाइड। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि ये सच में एक टर्निंग पॉइंट है फॉरएवर। तो अपने आप में आप यहाँ जुड़े रहिए। और अभिषेक जैसा बेटा आपने आज बोला है, बहुत अच्छा बोला है। आप रोड मैप बनाइए आशुतोष के साथ बैठ के कि कैसे आप सुपरवाइजर बने, कैसे असिस्टेंट मैनेजर बने। और वो जो 4-5 बेसिक्स जो आपको बताएंगे उनको फॉलो करते हुए आप बड़े आराम से बन सकते हैं। और आप लोगों से डेली आप बात करने की क्योंकि आदत पड़ गई है, तो मुझे भी नींद नहीं आती तो आपसे बात करके नहीं सोता हूँ। तो मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ, हे ईश्वर आज मेरी जवान में इतनी शक्ति जरूर बख्शिश करना कि कम से कम एक इंसान का जीवन तो बदले। और अगर एक इंसान का जीवन पर डे बदलेगा तो इससे बड़ा और सौभाग्य क्या हो सकता है। ये आपकी बातों से लोगों का जीवन बदल रहा है। लोग आपसे पूछते हैं इस तरह हमें गाइड करो, हम कैसे आगे बढ़े। लोग कहाँ पूछते हैं आजकल, किसी से, अपनों से नहीं पूछते, अपने रिश्तेदारों से नहीं पूछते। तो वो उस परमात्मा की जो कृपा आप पर बरस रही है उसको हमेशा थैंक्स कहिए। और हमेशा एक काम यही करिए कि कोई ब्लेसिंग काम आप डेली अपने हाथ से करिए। और किसी को आप फॉरएवर का प्लान देते हैं, इससे बड़ा ब्लेसिंग नहीं हो सकता। इसलिए रेक्स ने भी कहा है किसी को एक बार खाना दे दीजिए या एक बार उसकी मदद कर दीजिए तो कल उसको फिर मदद की जरूरत पड़ेगी। लेकिन एक बार अगर आपने उसे कमाना सिखा दिया तो इससे बढ़िया क्या, वो जिंदगी भर खुद कमाना सीख लेगा। तो ये नेटवर्क है ही इसी तरह से। आप प्लाना देना सीखिए, प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके और उनको इस्तेमाल कराना सीखिए। और सदैव अपने इस ब्रेन के अंदर लर्निंग एटीट्यूड रखिए कि मुझे आज कुछ सीखना है, डेली नोट्स बनाने। और आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं आशा करता हूं कि कल का जो कार्यक्रम होगा 16 तारीख में, वो एक माइंड ब्लोइंग कार्यक्रम होगा और आप सभी लोग 2-2 लोगों को इसमें शामिल जरूर करेंगे।
और मैं उम्मीद करता हूं कि आज की ट्रेनिंग से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, आपको डबल ट्रेनिंग मिला है। अभी थोड़ी देर पहले 425 लोगों की ट्रेनिंग हम लोग दे रहे थे, देख के अच्छा लग रहा था कि 400 लोग हिंदुस्तान के अलग अलग कोने से उसमें हिस्सा ले रहे हैं। वो हमारा मेगा ट्रेनिंग था जो हर शनिवार को होता है 7:50 पर, अगले हफ्ते दोबारा होगा। और ये जो छोटी छोटी ट्रेनिंग हमने इसलिए रखी है कि यहाँ हम बहुत से लोग बातचीत आपस में कर सकते हैं, प्रश्नों का जवाब देते हैं, जो बड़ी ट्रेनिंगों में संभव नहीं हो पाता। तो अपनी बात को मैं यही विराम देते हुए, ज्यादा अब मैं नहीं कहूंगा क्योंकि उस समय ऑलरेडी 10:15 क्रॉस कर रहा है। और मैं आशुतोष कुमार पांडे से एक बार फिर कहूंगा, आज की उनकी ट्रेनिंग खास ट्रेनिंग के लिए उन्होंने बहुत अच्छा ट्रेनिंग दिया है और इसी तरह से वो आपको सिखाते रहे, आगे बढ़ते रहे। अगली आवाज मिस्टर आशुतोष कुमार पांडे जी की, जो थैंक यू वेरी मच सर, बहुत मेहनत करते हैं और इनके लिए मैं जितने शब्द कहूँ उतना कम है। और मुझे वो चीज फील होती है, एक बार ग्रीस में हम लोग साथ थे, आशुतोष याद है अभी? यस सर। जब ग्रीस में हम लोग साथ थे और समुद्र किनारे हम लोग खड़े हुए थे, तो हम लोगों ने कुछ पार पे लिखा था, याद है आपको, रेत के अंदर? GLT मेंबर लिखा था ना। तो मैं ऐसा महसूस करता हूँ आंखें विजुअलाइज करके कि आप और ममता पांडे वो GLT मेंबर के अंदर खड़े हुए हैं और रेक्स के बेटे ग्रेग मोन आपको सम्मानित कर रहे हैं। ऐसी कई बार मैं फीलिंग ले चुका हूँ अंदर से। और अगर सरस्वती जमान पर हो सकता है इसी समय बैठी हो, तो वो दिन दूर नहीं है, आप GLT मेंबर में दोनों मुझे नजर आएंगे और वो मेरे लिए सबसे प्राउड का क्षण होगा और ऐसा होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। जरूर होगा सर। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया आपसे बात करने का। बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने अपना बेशकीमती समय दिया। और जैसा कि दोस्तों कहते हैं ना कि सरस्वती जुबान पे बैठती हैं तो रियल में बैठती हैं। आप ध्यान दीजिए, हम जितने लोग जुड़े हैं, हम सब कभी ना कभी चाहते थे काश मुझे लंबी छुट्टी मिलती अपने घर में परिवार के साथ बैठने के लिए, अपने माता पिता के साथ समय गुजारने के लिए। काश मुझे फील्ड में ना जाना पड़ता, काश मुझे छुट्टियां लंबी होती। तो परमात्मा ने कहा तथास्तु। और देखिए लॉकडाउन में हम लोग पिछले साल से एंजॉय कर रहे हैं। तो यह अवसर आपके पास है, या तो आप अपने समय को यूं ही गंवा दीजिए या कुछ सीख करके अपने जीवन को यथार्थ कर लीजिए। आज मैंने भी बोर्ड प्लान देने का निर्णय जल्दबाजी में लिया। और दोस्तों आज का जो कार्यक्रम आपने देखा, ये दूरदर्शन केंद्र दिल्ली, पंजाब और गोरखपुर से रिले हो रहा था। और इसके बारे में और अधिक जानकारी के लिए जिस व्यक्ति ने आपको आज का लिंक भेजा है, उस व्यक्ति से आप पर्सनली फोन पे या जूम पे अटैच होके और बेहतरीन इसकी जानकारी ले सकते हैं। 1 घंटे का हम लोग का ये कार्यक्रम होता है, इसमें आप जरूर जुड़ें। अपने तो आए ही आए, अपने लोगों को भी ले आवें, क्योंकि जब आप आते हैं अच्छा लगता है, लेकिन जब आपके साथ के लोग आते हैं तो और अच्छा लगता है। क्योंकि आप सफल हो ये बहुत बड़ी बात नहीं है, यदि आपके द्वारा लाए गए लोग भी सफल होते हैं तो आनंद ही आनंद आता है। ऐसे आनंद के लिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हम विदा लेते हैं दोस्तों। नमस्कार। आप लोगों ने अपना बेशकीमती समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।